प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। शीर्षक क्या है पाठ का कि क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या हैं? लेखक हैं। और ये कौन सी विधा है? ये निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है? एक निबंध लिखा है। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो शीर्षक से हमें क्या पता चल रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि इस समय, ये जो समय चल रहा है, इसमें मतलब ईमानदारी का तो क्या रह गया, बिल्कुल भी महत्व नहीं रहा है। जो लोग ईमानदार हैं वो क्या करते जा रहे हैं, बेचारे पिसते जा रहे हैं। और जो लोग धोखा फरेब ये सब करते हैं वो क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो क्या ऐसे माहौल में ईमानदार या जो अच्छे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, उनको क्या निराश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस संबंध में इस पाठ में लेखक ने बताया है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। लेखक क्या कह रहा है, मेरा मन कभी कभी क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अर्थात मेरा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। एक बार हम इसके क्या कर देते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें आएगा धर्म भीरु। क्या है शब्द? धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला। अर्थात जिसे क्या हो, धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से, मतलब धर्म से विरुद्ध जाने में क्या करता हो, वो डरता हो। पर्दाफाश कर देना, हम कहते हैं ना तेरा पर्दाफाश कर दूंगा, अर्थात भेद खोल देना या उसके दोष बताना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ किसी को जाना हो। मान लो मुझे जयपुर जाना हो तो मेरा गंतव्य स्थान क्या हो जाएगा, जयपुर। तो जहाँ पर जाना हो वो वो क्या कहलाती है, गंतव्य। ढांढस बंधाना, किसी को दिलासा देना या धीरज बंधाना। ये इसके क्या हो गए हैं, शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम वापस पाठ को प्रारंभ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, विचलित हो जाता है। समाचार पत्रों में क्या आते हैं, हमेशा ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार भरे होते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में हमेशा ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार भरे होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ऐसा लगता है इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति को क्या करते हैं, संदेह की दृष्टि से, संकोच की दृष्टि मतलब शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर होता है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। जितने ऊंचे पद पर जो व्यक्ति होता है उसमें दोष भी क्या होते हैं, उतने ही अधिक दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अर्थात लोगों की कोई भलाई वलाई कुछ भी नहीं करता, वह इस समय सुखी होता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग, कोई आदमी कोई भी काम करेगा, कुछ भी करता है तो लोग क्या करने लग जाते हैं, उसमें दोष खोजने लग जाते हैं। लेखक का कहने का क्या मतलब है, इस समय में वही व्यक्ति जो है सुखी है, जो एक बिल्कुल निठल्ला होता है, कुछ भी नहीं करता है। जो अगर कोई आदमी कुछ भी काम करता है तो लोग क्या करने लग जाते हैं, उसमें दोष खोजने लग जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसमें जितने भी गुण होते हैं वो तो भुला दिए जाएंगे, और उसके दोष जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। दोष किसमें नहीं होते, सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी या तो दिखता ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत दिखता है। मतलब गुणी या तो कम दिखता है या फिर वो दिखाई ही, उसके गुण किसी को दिखाई देते ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही क्या हो गया है, चिंता का एक विषय बन गया है। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करने जाता है तो लोग पहले आकर के क्या करते हैं, उसमें दोष निकालने लग जाते हैं, और उसके गुण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या फिर मतलब कम दिखाई देते हैं, या फिर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। फिर तो उसके क्या दिखने लग जाते हैं, दोष ही दोष दिखने लग जाते हैं। लेखक कह रहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना किसने देखा था, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देखा था। गांधी जी ने एक स्वर्णिम भारत का जो सपना देखा था, तो लेखक कह रहा है क्या यही वह भारतवर्ष है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गहवर में डूब गया है। क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी और मदन मोहन मालवीय जो थे,
उनका जो महान संस्कृति मतलब उनके जो सपने थे वो क्या थे कि हमारा भारतवर्ष कैसा बने, महान बने, उसकी संस्कृति अत्यधिक महान और एक अत्यधिक सभ्य भारतवर्ष बने। तो लेखक कह रहा है कि उनका जो ये भारतवर्ष है किस अतीत के गह्वर में, किस अतीत की गहराइयों में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। देखिए क्या कह रहा है, जो पुराने जो आर्य द्रविड़ थे, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि थी, मतलब ये जो लोग मिलकर रहते थे, आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय हो चाहे भारतीय हो, सब आपस में मिलकर के रहते थे। तो जो इन लोगों का जो मिलकर के रहने का जो एक महान समुद्र था, जैसे समुद्र में सारी नदियों का पानी आकर के मिल जाता है, वैसे ही पहले क्या था, ये सारे के सारे लोग आपस में एक समुद्र की तरह मिलकर के रहते थे कि सारी नदियां एक समुद्र में मिल गई। वैसे ही यहाँ हमारे भारतवर्ष में सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आर्य द्रविड़, चाहे वो यूरोपीय भारतीय, सब आपस में मिलकर के रहते थे। लेखक कहना चाह रहा है क्या ये महान मानव का जो समुद्र है क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और ही रहेगा। कि हम जो अभी वर्तमान में जो भारत है वो हमारे जो महान जो मनीषी थे, महान जो व्यक्ति हुए हैं, उनके सपना का भारत नहीं दिखाई दे रहा है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी जो हैं पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्या करने लगी है, हिलने लगी है। लेखक क्या कह रहा है कि ये सही बात है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, हमारे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से जो लोग मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं, वो बेचारे निरीह बेचारे और भोले भाले जो श्रमजीवी हैं वो पिस रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और जो झूठ और फरेब का जो रोजगार करते हैं, धोखे का जो रोजगार करते हैं, हमेशा धोखा दे करके दूसरों से पैसे कमाने वाले जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय में ईमानदारी को क्या माना जाने लगा है, मूर्खता का पर्याय, मतलब मूर्खता के समान माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस मतलब डरपोक जो लोग हैं उनके हिस्से में आ गई है। जो डरपोक थे वो ही सिर्फ सच बोलने वाले हैं, बाकी सब क्या करते हैं, झूठ और फरेब का व्यापार करते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे जीवन के जो महान मूल्य हैं उनके संबंध में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लोग ये सोचने लगे कि अगर हम इस सच्चाई के रास्ते से चलेंगे तो हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे, इसलिए अधिकतर लोग क्या करने लग गए हैं, झूठ का रास्ता अपनाने लगे हैं। सच्चाई से लोगों का विश्वास उठ गया है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारत के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को कभी भी महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भौतिक सुख सुविधाएं मतलब अपने भौतिक जो मान लो एसी कूलर वूलर जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको अधिक महत्व नहीं दे करके उनकी दृष्टि में क्या था कि मनुष्य के अंदर जो अंदर के गुण हैं उनका उनमें स्थिर भाव से जो बैठा हुआ वही चरम और परम है। वही क्या है, हमारा सबसे मुख्य जो सुख सुविधाएं मानते थे, उन्हीं को क्या मानते थे, वो अपना मुख्य सुख मानते थे। जो आंतरिक मन है अगर वो सही है, वो अच्छा है, तो वो ही क्या मानते थे, वो एक अच्छी मतलब महान सुख सुविधाओं को मानते थे। उसमें ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। सभी मनुष्य में होते हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जितने भी विचार होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना क्या होता है, बहुत बुरा आचरण होता है। ये जो काम है, ये जितने भी मोह माया वाले जो काम है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनके ऊपर क्या, अगर हमने उनके ऊपर नियंत्रण कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको अगर इनकी शक्ति हमारे मन में बढ़ने लग जाती है और हमारी मन और बुद्धि जो है इनके अनुसार चलने लग जाती है, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों के अनुसार चलने लग जाती है, तो फिर वो आचरण हमारा क्या हो जाता है, बहुत अधिक खराब हो जाता है।
भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारत ने ऐसे गुणों को अपने मन पर हावी होना उचित नहीं माना है। उन्हें हमेशा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। इन गुणों को संयम के बंधन में बांधने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। परंतु जो भूख है उसको हम नहीं भुला सकते हैं। भूख लगी है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बीमार के लिए दवा तो लानी ही पड़ेगी, उस बात की उपेक्षा मतलब हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं। गुमराह है, जो गलत रास्ते पे चला गया उसको ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए जो भी उपाय लगाने पड़े हैं, उनमें से अगर हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़े तो उसको हम कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन इस अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। क्या वह है? इस देश के कोटि कोटि अर्थात करोड़ों, कोटि कोटि अर्थात करोड़ों जो दरिद्र जन हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हीन अवस्था, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो किससे संबंधित है? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को क्या बनाना है? अधिक उन्नत बनाना है, उच्च बनाना है और उसको सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। अर्थात गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं जो लोग गरीब नहीं होते हैं या जिन लोगों को ये काम सौंपा जाता है कि गरीबों के लिए ये काम करने हैं, तो क्या होता है जो जिनको काम सौंपा जाता है उनका मन पवित्र नहीं होता और वो क्या करते हैं? गलत फायदा उसका उठाते हैं। प्राय वो ये लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, इन दरिद्र जनों के लिए काम करना है, बल्कि वो क्या करते हैं? अपनी सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। समझ में आया कि मान लो हमारे लिए कोई योजना आती है, गरीब के लिए कोई योजना आती है, तो उस गरीब की योजना में कितने लोगों को जोड़ा हुआ होता है? मान लो गरीबों में कुछ गेहूं बांटने हैं या पैसे बांटने हैं, तो होता क्या है, वो पैसे डायरेक्ट गरीब के पास नहीं आते हैं, बल्कि क्या होता है कि किसी के थ्रू, जैसे अधिकारियों के थ्रू वो पैसे आते हैं। तो अधिकारियों के माध्यम से जब पैसे आते हैं तो क्या होता है? अधिकारियों का मन पवित्र नहीं होता है, तो वो पैसे गरीबों तक नहीं पहुंच करके क्या करते हैं? अधिकारी अपना ही सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपनी सुख सुविधाएं पहले देखते हैं, गरीब बेचारे वापस गरीब ही रह जाते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है इसके माध्यम से। भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में क्या कर दिया गया? अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, मतलब धर्म से डरते हैं, अधर्म करने से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कानून की जो भी गलतियां होती हैं उनका क्या करते हैं? वो लाभ उठाने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा संकोच नहीं करते। इस बात से के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वो क्या है? कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य इस भारतवर्ष में बने हुए हैं। वे थोड़े से दब गए हैं, दबे अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट अभी नहीं हुए हैं। आज वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। वे आज भी क्या? मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को क्या समझता है? पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का क्या करता है? अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को क्या करते हैं? गलत समझते हैं। समाचार पत्रों में जब भ्रष्टाचार के विरोध में बातें खड़ी होती हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हम आज भी इन बातों को क्या मानते हैं? गलत मानते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। भाई गलत तरीके से जो लोग धन कमाते हैं उनका विरोध भी किया जाता है, उनका क्या किया जाता है?
विरोध भी किया जाता है। इसलिए क्या कहना चाह रहा है लेखक कि आज भी चाहे मूल्य दब गए हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य जब भी सामाजिक मूल्य हैं वो दब गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में क्या है, कुछ ईमानदारी वगैरह, कुछ बहुत सारे सामाजिक मूल्य हैं कि लोगों महिलाओं का सम्मान किया जाता है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है। ये सारे गुण जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं, हमारे जो धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसको दर्शाते हैं। लोगों का दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें क्या लिया जाता है, लोग रस लेते हैं। किसी के अंदर दोष देख करके लोग क्या करते हैं, उसको रस लेकर के बताते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। क्या करता है, दोषोद्घाटन मतलब लोगों में सिर्फ दोष ढूंढना ही अपना क्या मान लिया जाता है, कर्तव्य मान लिया जाता है। ये बात गलत होती है। किसी के दोष बताना या दोषों को बताना क्या होता है, बुरी बात नहीं होती है। लेकिन बुराई क्या होती है कि हम क्या करते हैं, किसी के आचरण के गलत पक्ष को क्या करते रहते हैं, सिर्फ उद्घाटित करते हैं, मतलब गलत पक्ष को दर्शाते हैं। उसको दर्शाने में हम बिल्कुल रस लेकर के, ये नहीं कि इसमें कोई दोष है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बल्कि किसी दूसरे को दोष को ढूंढने में हम बहुत रस लेते हैं। और सिर्फ हमारा कर्तव्य क्या बन जाता है कि उनके दोषों को ही ढूंढते रहना, उनके अंदर दोषों को ही निकालते रहना हमारा क्या मान लिया जाता है, एक कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। कभी भी बुराई में मजे नहीं लेने चाहिए। अच्छाई में ही उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना। अगर जो बात हम बुराई में रस लेते हैं उतना ही रस हमें किस में लेना चाहिए, अच्छाई में लेना चाहिए। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छाई में उतना रस नहीं लेकर के उजागर नहीं करना, और भी बुरी बात होती है भाई। और इससे बुरी बात क्या होती है, हम बुराई में रस तो लेते हैं लेकिन उससे बुरी बात अच्छाई में हम उतना रस नहीं लेते हैं। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। एक बार लेखक बताना जा रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का, अब ये वाला कल हम पढ़ेंगे। लेखक ने जो भी अपने जीवन में घटनाएं घटी हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल अध्ययन करेंगे। तब तक इस पाठ को आपको वापस एक बार पढ़ना है। जो भी 2 पेज हमने पढ़े हैं इनको पढ़ करके समझना है। इसके शब्दार्थ भेजूंगी वो करने हैं और ओबीटी आपको हल करनी है। ठीक है, आगे की घटनाएं क्योंकि फिर अभी आगे बहुत लंबा रहेगा और पाठ रहेगा तो हम कल उसका अध्ययन करेंगे। कल इस पाठ को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।